महर्षि, मोक्ष प्राप्ति के मार्ग में हमें सिखाया जाता है कि सभी कर्मों को निष्काम भाव से भगवान को समर्पित करना चाहिए, बिना परिणाम की आसक्ति के। फिर भी इस यात्रा में कभी कभी हम ऐसे निर्णयों का सामना करना पड़ता है जहां दो रास्ते या विकल्प सामने आ जाते हैं और हम किसी भी परिणाम की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ऐसे क्षणों में हम कैसे ये पहचान सकते हैं कि कौन सा मार्ग ईश्वरीय इच्छा के अनुरूप है और कौन सा हमारे अपने व्यक्तित्व, इच्छाओं या अहंकार से प्रेरित हो सकता है, खासकर जब दोनों ही सत्य पर सही प्रतीत हो रहे हों? कैसे कैसे हमें किसका प्रश्न है? कैसे आप हमें बताएं कि दोनों सत्य प्रतीत हो रहे हैं, कैसे? तब हम आपको बताएं कि वो अपनी वासना है, अपनी इच्छा है या भगवान की इच्छा है। बताइए आप कौन सा कर्म आप ऐसा। उदाहरण जैसे कि अगर हम अपने अपने कार्य में हमें डिसीजन लेना है, कोई निर्णय लेना है। बात पहले यहाँ समझनी है, भगवान की इच्छा और अपने कार्य ऐसा नहीं होता है। भगवान की इच्छा का पालन करने के लिए पहले तन वांग मनोभिर अमलई सोहम तवि वाश्रिता, शरीर को, मन को और वाणी को और आम को भगवान के चरणों में समर्पित करना होता है। तो अपना तो कुछ बचा नहीं। जब अपना कुछ अहम बचा नहीं तो उनकी इच्छा ही हमारे हृदय में इच्छा बनकर के स्फुरित होगी। और जब तक अहम है तब तक स्वेच्छा है। जब तक हमारा शरीर है, हमारी वाणी है, हमारा अंतःकरण है, हमारा परिवार है, तब तक ये अहम का राज्य है। ये अहम के राज्य में स्वेच्छा उत्पन्न हुई है, ना कि भगवद इच्छा। भगवद इच्छा तो उस हृदय में उत्पन्न होती है जो इच्छा रहित होता है, जो अहम रहित होता है। तो अभी हमारी वासनाएं ही हैं, हमारी इच्छाएं ही हैं, वो हम भगवान के चरणों में रखेंगे, हम भगवान के चरणों में मांगेंगे। पर पूरी होना ना पूरी होना ये उनके ऊपर छोड़ दीजिए। जिससे हमारा मंगल होगा वही वो कार्य करेंगे। मंगल भवन है, उनकी सामर्थ्य नहीं है कि वो हमारा मंगल कर सके। जैसे सूर्य की सामर्थ्य नहीं कि वह अंधेरा प्रकट कर सके, क्योंकि जहाँ सूर्य वहाँ अंधेरा रह ही नहीं सकता। ऐसे मंगल भवन जहाँ श्री हरि है वहाँ मंगल हो ही नहीं सकता। हो सकता है हमारी मांग के विपरीत दे दें, लेकिन वो विपरीतता ही हमें परम मंगल प्रदान करने वाली होगी। और भगवान की इच्छा को वही जान सकता है जो अपनी इच्छाओं को मिटा दिया है या भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया है। जब तक अपनी इच्छाएं हैं तब तक अपनी वासनाओं के खेल खेलेंगे और उनका आरोप कर देंगे। काले कर्म ईश्वर मिथ्या दोष लगाए। काल के ऊपर, कर्म के ऊपर, ईश्वर के ऊपर हम दोषारोपण करते रहेंगे। और इच्छा हमारी है, क्योंकि देहाभिमानी जीव जब तक अभिमान और इच्छा को भगवान में समर्पित नहीं कर देता तब तक वो भगवद इच्छा को नहीं जानता, क्योंकि भगवान की कोई इच्छा नहीं है। भगवान पूर्ण काम है। भगवान में इच्छा भक्त की पहुंचती है तो उनमें भूख पैदा कर देती है, उनमें खेलने की इच्छा पैदा कर देती है। जैसी भावना भक्त करता है वैसे ही भगवान चेष्टा करते हुए नजर आते हैं। भगवान अमना है, भगवान पूर्ण काम है, भगवान इच्छा रहित है। भगवान कोई व्यक्ति थोड़ी है कि उनको इच्छा होगी। उनकी उपासना करने वाले इच्छा रहित हो जाते हैं। जा ही न चाही कबहु कछु, तुम सन सहज सने बसहु निरंतर तासुर। जिसने चाह मिटा दी भगवान से सहज प्रेम, तो वहां भगवान विराजमान हो जाते हैं। वहीं भगवान अर्जुन के जैसे घोड़े पकड़े बैठे हैं, ऐसे हृदय में मन और इंद्रियों को पकड़ करके जीव को परमात्मानंद प्रदान करते हैं, अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। अभी हम लोग देहाभिमानी जीव हैं। अभी हमारे अंदर ये बात आ गई, नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी। बिल्कुल एक चौपाई सहज में है, नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुतनारी। ये आ गई है। अगर आ जाएगी तो वो जो चीज अपनी चाहे ले लें, आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी। अभी ऐसा नहीं है ना, तो अभी कहीं ना कहीं मेरी इच्छा तो सब है ना, तो हम भगवद इच्छा का निर्णय अभी नहीं कर सकते। भगवद इच्छा की पहचान वही कर सकता है जो अपनी पहले इच्छाओं को मिटा दे। समझ पा रहे हो? अभी इन किन प्रकारेण हमारी इच्छाओं का ही जाल बिछा हुआ है। इसलिए नाम जप कीजिए और धीरे से समर्पण योग में आइए। मैं परिवार सहित आपकी शरण में हूं प्रभु। नाथ सकल संपदा तुम्हारी मैं सेवक समेत सुतनारी। अब ये जिम्मेवारी आप देखो प्रभु। मैं तो आपका केवल मुनीम हूं, छोटा सा, 4 लोगों का मालिक आप हो, इस घर के, इस परिवार के। मैं एक छोटा सा सेवक हूं। जो आप देंगे आपकी सेवा करता रहूंगा, आपके परिवार की सेवा करता रहूंगा। जरूरत होगी तो मुनीम होने के कारण पर्चा आपको पकड़ाते रहेंगे। स्वामी आप है, आप देखते रहिए। आप बहुत आनंद में जीवन व्यतीत कर लेंगे अगर हमारी बातें समझ पाएंगे। और कर्ता बनते रहेंगे, घर के मालिक बनते रहेंगे तो फिर परेशानी ही परेशानी, और आप समझ नहीं पाएंगे भगवान के विधान को। और हो सकता है श्रद्धा भी डगमगा जाए, क्योंकि खेल ऐसे हैं, सृजन पालन विनाश। जैसे अभी आप रुदन कर रहे थे, अब आपको लाख समझाओ लेकिन जो हृदय पे चोट लगी उसको कैसे कोई संभाल। वो छाती जाने
जिस माँ का पुत्र गया हो वो माँ जान सकती है, हम लोग तो बाहर से ऐसे उपदेश दे सकते हैं। अंदर का जब मोह नष्ट होगा तब इनको हमारी बात समझ में आएगी। अभी हम कहते हैं सब भगवान का है, अगर भगवान अपनी वस्तु ले ले तो अभी श्रद्धा खत्म हो जाएगी। नहीं कहता हूं, इसका मतलब समर्पण नहीं था। हम समर्पण योग की तरफ चले तो भगवान कहते हैं योगक्षेमम वहाम्यहम्, भगवान का चिंतन करें और अपने आप को भगवान के हवाले कर दें, तो जो अप्राप्ति की प्राप्ति कराना और प्राप्ति की रक्षा करना वो सब कर लेंगे। बहुत करुणामय भगवान है। समझ पा रहे हैं आप?